आज आपसे करवा रही हैं। सुजाता जी नमस्कार, आपका स्वागत है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि आप डेली 6 में गाना गाया है, तो इसके अलावा आपने कौन कौन सी फिल्मों में गाना गाया है? हाँ, डेली 6 से तो मेरी पहचान बनी है इंडस्ट्री में, जो भी आज मैं हूँ। डेली 6 में ससुराल गेंदा फूल के अलावा मेरा और एक डिवोशनल सॉन्ग था तुम मेरे भवन में, वो भी आपने सुना होगा। तो इन दोनों गाने के अलावा A.R. रहमान जी ने मुझे फिल्म रावण, जिसमें ऐश्वर्या और अभिषेक जी थे, वो रावण फिल्म में भी उन्होंने मुझे एक गाना गवाया था। इसके अलावा मैंने किसान, चेतना, धमाल चौकड़ी, प्यार में ऐसा होता है, आक्रोश, ये सब फिल्मों में मैंने गाना गाया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सब गाने गाने का मौका मिला ये सब फिल्मों में। और मेरे आगे भी आने वाली काफ़ी फिल्में हैं, जिसमें सबसे उल्लेख योग्य फिल्म है युवा, जो रिपब्लिक डे, इंडियन रिपब्लिक डे है 26 जनवरी 2015 को रिलीज़ हो रही है ये फिल्म। और उसमें बहुत अच्छा गाना है, गाने का नाम है वंदे मातरम। तो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ देशभक्ति वाला गाना है। तो और फिल्मों में गाने के अलावा आपने एल्बम भी निकाला है जी, तो कौन कौन से एल्बम आपने निकाला है? एक्चुअली एल्बम्स तो काफ़ी है, लेकिन अभी जो रिसेंटली रिलीज़ हुए हैं मैं उनके बारे में बताती हूँ। और आपको बता दूँ कि मैंने सिर्फ हिंदी ही में नहीं, मैंने बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में भी गाना गाया है, जैसे भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, ये सारे लैंग्वेजेस में मेरे एल्बम्स हैं। तो हिंदी में अभी जो मेरा रिसेंटली रिलीज़ हुआ है वो है मनवा, जो अभी आपको कुछ दिनों में, मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ ही दिनों में आपको यहाँ भी नज़र आएगा, मॉरिशस में, जो अभी मुंबई में हर चैनल्स में दिखाई दे रहा है। मनवा जैसे शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि इट्स भोजपुरी शब्द, मनवा, मन। तो उसमें मैं खुद भी वीडियो में फीचर हुई हूँ। तो बहुत ही अच्छा गाना है। तो ये रिसेंट है जो मेरा रिलीज़ है। इसके पहले मेरा रिलीज़ हुआ है आजा सजन परदेसिया, वो भी एक 6 गाने का एल्बम है। उसमें भी एक भोजपुरी स्टाइल के, मतलब आई जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि मेरा जो भी एल्बम निकलता है उसमें एटलीस्ट लोकगीत का काफ़ी उसमें प्रभाव हो, जिसमें एक गाना एटलीस्ट भोजपुरी स्टाइल का हो, क्योंकि भोजपुरी का इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जिस तरह यहाँ पीपल लव भोजपुरी सॉन्ग्स ना, वैसे इंडिया में भी पसंद करते हैं। तो ये फिलहाल मनवा मेरा लेटेस्ट है। इसके पहले था आजा सजन परदेसिया, उसके पहले एक गज़ल एल्बम रिलीज़ हुआ है, दैट इज़ विथ हंसराज हंस, एक इशारा एल्बम का नाम था। और आपको किस तरह के गीत पसंद हैं? मुझे एज आई टोल्ड यू कि मेरा वॉइस जो है वो थोड़ा फोक बेस्ड है, थोड़ा लोकगीत। अगर मैं गाऊँ तो लोग मुझे ज़्यादातर इस तरह के गाने ही मुझसे गवाते हैं। तो मुझे फोक गाने, सूफी गाने, गज़ल्स एंड इस तरह के गाने ज़्यादा पसंद है। और सुजाता जी, आप हमें थोड़ा अपने कैरियर के बारे में बताइए। अभी मैं एक एल्बम पे काम कर रही हूँ, जो पुरानी सिंगर है, सबकी फेवरेट है, गीता दत्त जी। उनके गानों के ऊपर मैं फिर से रीमेक बनाना चाहती हूँ उनका। नॉट रिमिक्स में तो उसको बहुत चेंज कर देते हैं, इस तरह से नहीं, रीमेक करना चाहती हूँ। तो उस पर मैं अभी काम कर रही हूँ। आशा है कि बहुत जल्दी आप लोगों को सुना पाऊँ एल्बम, उस पर मेरा काम चल रहा है अभी। इसके अलावा आप कई बार मॉरिशस भी आ चुकी हैं। 4th टाइम आ रही हूँ इस बार, दिस इज द 4th टाइम। ओके, चौथी बार है। तो आप चौथी बार मॉरिशस आ रही हैं, तो इसके बारे में आपका अनुभव क्या है, आप हमें थोड़ा बताइए। मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने को कि मैं मॉरिशस से कितना प्यार करती हूँ। आई लव मॉरिशस। मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आके भारत की याद नहीं आती, बिकॉज आई फील दिस इज़ अनदर इंडिया। इस तरह से मुझे यहाँ प्यार मिलता है सबसे, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी इंडिया से मिलता जुलता है। तो प्लस यहाँ का म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है, यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है, यहाँ के
नज़ारे मुझे बहुत पसंद है, लोकेशंस बहुत पसंद है। तो यही चाहूँगी जितनी बार मुझे मौका मिले मॉरिशस में आने का मैं आऊँगी। आई जस्ट लव मॉरिशस, दैट्स व्हाट आई कैन से। और कई बार तो आपने कंसर्ट्स भी दिए होंगे। कई बार। तो कहाँ पर आपने कंसर्ट्स दिए? यहाँ पे कुछ एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट एसोसिएशंस, जिनके दिवाली इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया है। इसके अलावा ऑडिटोरियम्स में हुए हैं परफॉर्मेंसेस, जैसे MGI का ऑडिटोरियम है, फिर RTI है, वहाँ ये सब जगह पे मैंने परफॉर्म किया है, विवेकानंद। और मॉरिशस के लोग तो आपको ससुराल गेंदा फूल गीत से जानते हैं और बहुत कम लोग इसका अर्थ समझते हैं, जिनमें से मैं भी उनमें से हूँ। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं, इसका अर्थ क्या है? ससुराल गेंदा फूल, एक्चुअली ये गाना गेंदा फूल को डिस्क्राइब किया है, ससुराल को गेंदा फूल के साथ कंपेयर किया है। मैं बताती हूँ क्यों। गेंदा फूल आपने देखा होगा, मैरीगोल्ड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसमें आपने देखे हैं छोटे छोटे पेटल्स होते हैं। मतलब एक फूल एक है, लेकिन उसमें हज़ारों पेटल्स हैं छोटे छोटे, जिसको हम निकाल सकते हैं। वो छोटे छोटे पेटल्स को मिला के एक गेंदा फूल बनता है। उसी तरह ससुराल जो है, ससुराल वहाँ पे सास होती है, ससुर होते हैं, ननद होती है, देवर होता है, पति होते हैं। तो इस हिसाब से उन सबको पेटल्स के साथ कंपेयर किया गया है। अब हर एक का बिहेवियर हो सकता है अच्छा ना, इसलिए बोला है ना, सास गारी देवे, हाँ देवर जी समझा ले ले ससुराल गेंदा फूल। इसी तरह जिस तरह फूल में बहुत सारे पेटल्स को मिला के फूल होता है, उसी तरह आप देखेंगे सारे पेटल्स का कभी कभी कलर भी अलग होता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज येलो, इट कैन बी येलो, इट कैन बी ऑरेंज, ऐसा भी होता है इन वन सिंगल फ्लावर। तो इस हिसाब से ससुराल में भी तरह तरह के लोग होते हैं, जिनकी मेंटालिटी समझो अलग होगी। सास थोड़ी अलग है, ससुर जी अलग है, देवर अलग है, ननद अलग है, पति अलग है, लेकिन सब मिला के ससुराल इज अ वेरी, इट्स लाइक अ फ्लावर। तो जिस तरह हम फूल जिस तरह ब्लूम करता है, उस तरह ससुराल भी गेंदा फूल की तरह ब्लूम करता है। तो हर तरह का अच्छा बुरा मिला के ससुराल ससुराल ही होता है, जो बहुत प्यारा होता है, जिसे बहुत प्यार से वहाँ रहना चाहिए बहू को। तो इस तरह से ससुराल को गेंदा फूल की तरह के साथ कंपेयर किया गया है इंडिया में, तो सुजाता जी, जाने से पहले आप हमारे मॉरिशन दर्शकों के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे? और थोड़ा सा आप ससुराल गेंदा फूल का गाना गा सकते हैं हमारे लिए? और मैं मॉरिशस के लिए, जैसे मैंने पहले बोला कि गॉड ब्लेस यू ऑल, और मेरी बहुत बहुत आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। हैव अ प्रॉस्परस न्यू ईयर, और हमेशा आप लोग खुश रहिए। मॉरिशस हमेशा जिस तरह हंसता खेलता नज़र आता है, इसी तरह मुझे हमेशा दिखे। हमेशा आप लोग मॉरिशस वासियों को, सबको मेरी तरफ से दिल से ब्लेसिंग्स है। आप लोग हमेशा ससुराल गेंदा फूल की तरह खिला हुआ रहिए और मुस्कुराते रहिए। होए 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 सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल कान ना भावे, डेरा पिया सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोटी से गाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। We hope to see you again. Of course, I hope to come here again. Namaste.